हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे बताना है वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेक्टेंगल को स्क्वायर की तरह कैसे बताएं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे अगर पूछा गया ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, जो है वो वाला बना लो कोऑर्डिनेटर, और जिसके बारे में पूछा गया कि क्या ये इसकी तरह है, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लो, तो तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है बेटा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं। तो ये बताओ क्या रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं? तो ऐसा नहीं होता कि रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, बी पार्ट में कह रहे हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी तो हमें ये पता है बेटा कि इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। और जैसे मैं कह सकती हूँ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये पता है, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये होता है रोम्बस में। उसी तरीके से क्या है बेटा कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, चारों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो, और दूसरी बात ये भी बेटा, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब तुम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखो। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है? हाँ भाई, ऑपोजिट साइड्स बिल्कुल इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पैरेललोग्राम की अगली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो भाई ऑपोजिट एंगल्स भी यहाँ पर इक्वल है रोम्बस में। इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सी पार्ट पे। अब देखो बेटा, सी पार्ट में कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस इन रेक्टेंगल। स्क्वायर का हमें पता है कि भाई सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्रीज के। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या इसमें सारी साइड्स इक्वल है? तो डेफिनेटली इक्वल है। इसका मतलब ये इसको फुलफिल कर रहा है। रेक्टेंगल में आ जाओ। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। तो देखो बेटा, ऑब्वियसली हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ए बी जो है दैट इज इक्वल टू डी सी। ए बी डी सी के इक्वल है, और ए बी तुम्हारा पैरेलल भी है सी डी के, है कि नहीं। उसी तरीके से ए डी इक्वल टू बी सी है ना, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया कि भाई सारे स्क्वायर्स, रोम्बस और रेक्टेंगल भी होते हैं। ठीक, देखो बेटा, डी पार्ट में ये कह रहे हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते, नॉट का ख्याल रखना। तो देखो, हमें ये स्क्वायर है तुम्हारे पास, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, अब देखो यहाँ स्क्वायर में देखो, क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है? तो ऑब्वियसली ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी पैरेलल भी है सी डी के। उसी तरीके से ए डी जो है दैट इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, तो यहाँ तो तुमने फुलफिल कर दिया, सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। तो तुम लिख दोगे कि फॉल्स। ठीक है, सही है, क्लियर है, बहुत आसान है। बस कंफ्यूज नहीं होना। जो और जिसे स्क्वायर्स को दिया है, स्क्वायर्स का फिगर बना लो। ठीक, और जो नेक्स्ट वाला है तुम्हारा अगला वाला, उसकी तुम प्रॉपर्टीज लिख लो, तो तुम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया। बाजो इसके ई पार्ट पे। अब देखो बेटा, ई पार्ट में कह रहे हैं ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो देखो, काइट का शेप ऐसा होता है। काइट में क्या होता है कि दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो ए डी इक्वल टू डी सी और ए बी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस सब बच्चों को पता है, ये रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस ऐसा होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये बताओ, क्या काइट ये फुलफिल कर रही है प्रॉपर्टी? क्या काइट के अंदर सारी साइड्स इक्वल है? नहीं है बेटा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। देखो बेटा, एफ पार्ट में है ऑल रोम्बस आर काइट। रोम्बस ये होता है, ठीक है, रोम्बस में क्या है? सारी साइड्स इक्वल होती है। काइट का शेप ऐसा है। काइट की क्या प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। ए डी इक्वल टू डी सी होगा और ए बी इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, अब ये बताओ, क्या इस देखो क्या है काइट की प्रॉपर्टी? ए डी इक्वल टू डी सी। ठीक, दूसरी देखो बेटा,
काइट की प्रॉपर्टी होती है अ पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, मतलब एक कोई सा भी पेयर ऑफ साइड होगा वो इक्वल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली एक पेयर इक्वल है इस साइड का, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट, ये तुम्हारी जो इसकी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है ना, एक पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो मैं कह सकती हूँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, अब देखो बेटा जी पार्ट है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखो ये पैरेललोग्राम ऐसा होता है और ट्रेपेजियम का ये शेप है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि एक जो साइड होगी, पेयर ऑफ साइड, वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी है। देखो यहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पैरेललोग्राम में देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू, ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके एच पार्ट में। देखो एच पार्ट में है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं। तो हमको पता है बेटा स्क्वायर में सारी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है ना। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है अ पेयर ऑफ साइड्स, खाली एक साइड तुमको ट्रेपेजियम में चाहिए कि एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, मैंने तुम लोग को बहुत आराम से समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ही कह रहे हैं आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखो एक तो हो जाएगा तुम्हारे पास स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड जो है तुम्हारी इक्वल लेंथ की होती है कि नहीं। ठीक, उसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारे पास रोम्बस, है ना। रोम्बस की भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो तुम अगला लिख दोगे रोम्बस। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 राइट एंगल, जिनके पास 4 राइट एंगल हो। तो ऐसा क्या है, तो बेटा देखो एक तो हो गया तुम्हारे पास स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं, चारों राइट एंगल होते हैं, सब 90 डिग्री एंगल होते हैं, तो एक तो तुम्हारे पास स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल में भी बेटा सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं, है कि नहीं, ऑल एंगल्स है 90 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रेक्टेंगल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, है ना। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक्सप्लेन करो कि कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होते हैं, है ना, एक साइड 2 3 4, तो स्क्वायर में भी होता है, इसका मतलब स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगला है पैरेललोग्राम कैसे है ये एक्सप्लेन करो। तो देखो हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सिमिलरली स्क्वायर में भी देखो बेटा ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा रोम्बस। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो बेटा स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर इज अगेन रोम्बस। ठीक है, अभी के नहीं एक्सप्लेन करो कि स्क्वायर कैसे एक रेक्टेंगल है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। सिमिलरली स्क्वायर में भी देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर में भी सारे एंगल जो 90 है, दैट मीन्स सिमिलरली स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।